नमस्कार, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट। अब देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता जा चुकी है, उनको सजा हो चुकी है, लेकिन उनके पास 30 दिन की जो मोहलत है वो अब खत्म होती जा रही है। अभी तक कांग्रेस ने अपील नहीं करी है दूसरे कोर्ट में, और आज इसी को लेकर जो पूरा विपक्ष का हंगामा है, भाजपा कैसे देखिए रणनीति बना रही है कांग्रेस के खिलाफ, और जो विपक्षी एकता है उस पर आज हम डिबेट करना है। मेरे साथ डिबेट में मौजूद है प्रांशी। देखिए प्रांशी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो जा चुकी है। अब कयास और अटकलें तो ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस जो है, और बीजेपी की तरफ से भी काफी ये बोला जा रहा है कि कांग्रेस जानबूझकर अपील नहीं कर रही है, और कांग्रेस के आला कमान का ये जो पूरी मिलीभगत है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाना, और कांग्रेस के नेताओं ने ये जानबूझ के षड्यंत्र जो है वो राहुल गांधी के खिलाफ रचा है। क्योंकि देखिए, हमें दिख भी रहा है कि अगर अपील देखिए करने का मौका है उनके पास 30 दिन का, वो खत्म होता जा रहा है। और अगर देखिए सच में ही उनको सदस्यता अपनी बचानी है तो अब तक तो अपील कर चुके होते, क्यों नहीं की अब तक अपील? ये इस पे थोड़ा क्वेश्चन मेरा बनता है। देखिए, फिलहाल राहुल गांधी को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, हमने हाल ही में देखा कि सूरत की सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाया। सूरत के बाद यहाँ पर पटना कोर्ट ने भी राहुल गांधी को 12 अप्रैल की जो तारीख तय की गई है कि 12 अप्रैल को उन्हें वहां पर पेश होना है। लेकिन पार्टी के नेताओं का साफ तौर पर कहना रहा है कि वह राहुल गांधी जो है वो अभी कोर्ट में पेश नहीं होंगे। दूसरी ही तरफ देखा जाए, उत्तराखंड में भी शिकायत दर्ज की गई है, यानी कि अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में बार बार यहाँ पर शिकायतें दर्ज की जा रही है। तो राहुल गांधी की मुश्किलें चारों तरफ से यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर पार्टी के कुछ नेता ही उनकी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब कितने गुटों में बढ़ चुकी है ये बात हम बखूबी जानते हैं। राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, अलग अलग राज्यों में कांग्रेस पार्टी बटी हुई नजर आ रही है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के बीच दरार देखने को मिली। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन दोनों को किया गया राहुल गांधी की तरफ से, लेकिन सचिन पायलट, अशोक गहलोत के बीच दरार है। लेकिन इन सभी के जो सुर हैं वो राहुल गांधी के लिए मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए, जो हम अंदरूनी जो आहटें देख रहे हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ के चेहरे पर मोहर लगाने की बात, जिस नाम पर जो मोहर लगाने की बात की गई, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर भी नेता अलग अलग बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उसी हिसाब से देखा जाए तो राहुल गांधी के लिए भी सबके विचार विमर्श अलग अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। वाकई में ये सवाल उठना लाजमी बनता है कि आखिरकार 30 दिनों तक का आपको वक्त दिया गया है, तो यहाँ पर याचिका अब तक दायर क्यों नहीं की गई है? तो यहाँ पर जानकारी ये दे देते हैं कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। जो खबरें सामने आई थी पीयूष, उसके मुताबिक यही कहा गया है कि जल्द से जल्द महज 1 या 2 दिन में याचिका अब दायर की जा सकती है। अब देखना यही होगा कि राहुल गांधी 5 अप्रैल के दिन जब कर्नाटक पहुंचेंगे, कोलार में हुंकार भरते हुए नजर आएंगे, जहां पर मोदी सरनेम पर उन्होंने साल 2019 में टिप्पणी की थी। तो क्या वाकई में इससे पहले ही यहाँ पर याचिका दायर की जाएगी, या फिर इसके बाद? कहीं ऐसा ना हो कि इसके बाद अगर याचिका दायर की जाती है तो राहुल गांधी वहां पर अब क्या बोलते हुए नजर आए, फिर से उनकी मुश्किलें ना बढ़ जाए। नहीं, बिल्कुल। देखिए कि अगर बात की जाए द्रौपदी मुर्मू की, तो कयास और अटकलें तो ये भी लग रहा है कि जो कांग्रेस है वो भाजपा के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति को लेटर लिखने वाले थे। वो लेटर देखे अभी तक तो लिखा नहीं गया, अपील भी नहीं की गई अभी तक हाई कोर्ट में। तो आपको क्या लगता है कि अगर वो लेटर लिखते भी हैं तो क्या राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है कि किसी कोर्ट की जो हियरिंग हुई है, जो उन्होंने वर्डिक्ट है कोर्ट का, उससे पलट सके? क्या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसको हटा सकती है, इस फैसले को? देखिए, फिलहाल तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, जाहिर सी बात है यहाँ पर कोई भी उस कोर्ट के फैसले की अवहेलना करना नहीं चाहेगा, क्योंकि कोर्ट के फैसले का हर कोई पार्टी, हर कोई दल स्वागत करते हुए नजर आता है। राहुल गांधी ने भी साफ तौर पर कहा है कि कोर्ट ने जो भी फैसले सुनाए हैं, नियमों के आधार पर मैं यहाँ पर उन फैसलों को मानता हुआ नजर आऊंगा। सरकारी बंगला खाली करने की बात कही, पार्टी के नेताओं ने यहाँ पर मोर्चा खोला, लेकिन राहुल गांधी चुप बैठे हुए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर सरकारी बंगला खाली करने को कहा है तो मैं खाली कर दूंगा, जो नियम है उसके तहत मैं उन नियमों का पालन भी करूंगा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो फिलहाल तो यहाँ पर राष्ट्रपति का फैसला क्या कुछ होगा, फिलहाल तो वह यहाँ पर दूर दूर तक इस मामले पर कुछ नहीं बोली है, क्योंकि देखा जाए जो बैठक हुई थी बीते शुक्रवार के दिन कांग्रेस की, जब राहुल गांधी की सदस्यता रद्द की गई थी, उस वक्त नेताओं का कहना यही रहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से या तो मुलाकात की जाए या फिर पत्र लिखा जाए। जयराम रमेश ने साफ तौर पर कहा कि समय मांगा गया है, लेकिन समय अभी तक नहीं दिया गया है। इस बीच देखा जाए तो जो देश की राष्ट्रपति हैं वह अलग अलग राज्यों का दौरा कर रही हैं और तमाम मुद्दों पर खुलकर वह अपनी बात रख रही हैं। तो फिलहाल यहाँ पर देखा जाए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले पर कुछ नहीं कहा है। देश के प्रधानमंत्री से भी यहाँ पर अपील की गई है कि इस मामले में अब उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन उनकी बातों से साफ हो चुका है। हाल ही में जब दिल्ली में एक कार्यक्रम हुआ भाजपा का, उस वक्त उन्होंने साफ तौर पर कहा कि विपक्ष यहाँ पर भ्रष्टाचार को लेकर बोलता हुआ नजर आता है।
भाजपा जब यहाँ पर विकास करती हुई नजर आती है उस पर विपक्ष यहाँ पर नहीं बोलता है, लेकिन यहाँ पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी होती है तो विपक्ष यहाँ पर तुरंत बोल उठता है और बीजेपी निशाने पर आ जाती है। तो चाहे तमाम कोशिशें कर लीजिए, सीबीआई और ईडी की छापेमारी चलती रहेगी, कार्रवाई जारी रहेगी। एक आखिरी क्वेश्चन में लूंगा। देखिए, जैसे कि अब विपक्ष का जो एकजुटता है वो कहीं ना कहीं देखिए गायब होती हुई नजर आ रही है, जिसकी कांग्रेस जो है परिकल्पना पहले कर चुकी थी। क्योंकि देखिए, जब नीतीश कुमार ने बोला था कि जल्दी से जल्दी कांग्रेस एकजुट हो जाए और कांग्रेस का इंतजार हमें, उसके बाद देखिए अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ निकल गए, नीतीश कुमार के साथ निकल गए, कांग्रेस कहीं देखिए अकेली पड़ चुकी है। उद्धव गुट जो है, सावरकर का जो एक मामला हुआ था कि राहुल गांधी ने सावरकर के पर टिप्पणी की थी, उस वजह से देखिए उद्धव गुट नाराज हो गया था। हालांकि अब देखिए वो मान गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए कि विपक्षी एकता बिल्कुल भी, मैं तो बोल रहा हूँ कि 1% भी देखिए विपक्षी एकता नहीं दिख रहा। हालांकि देखिए मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग से देखिए सिर्फ एक मीटिंग पर हम ये नहीं कह सकते विपक्ष एक हो गया। खड़गे के जो मीटिंग हुई थी, तो आपको लगता है कि सच में जो विपक्ष है वो एक होगा भी या नहीं होगा? आप क्या मानते हैं कि कितना ठोस है विपक्ष? देखिए, फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कोशिशें तो जारी हैं। अब तक देखा जाए तो तमाम विपक्षी दलों के साथ बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ देखा जाए, उत्तर प्रदेश की सियासत पर रुख किया जाए तो अखिलेश यादव ने 8 विपक्षी दलों को बुलाया था और 8 विपक्षी दलों का वह खुलकर साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को यहाँ पर साइडलाइन किया गया। दूसरी ही तरफ उन्होंने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसमें भी वह साफ कर चुके हैं कि कांग्रेस की तरफ उनका कोई रुख नहीं रहने वाला है। तो एक तरफ से तो ये बात जाहिर हो चुकी है कि यहाँ पर गठबंधन नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल साफ तौर पर कहते हैं कि इस मामले पर तो वह राहुल गांधी के साथ है, लेकिन लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें मिलकर काम करना होगा, लेकिन गठबंधन की आशंकाएं अब भी नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए पीयूष, कहीं ना कहीं यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को जिस तरीके से वह अपील कर रहे हैं उसके बाद मेहनत करने की और भी जरूरत है, क्योंकि विपक्षी दलों की जो एकजुटता है वह वाकई में अब भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में देखा जाए यहाँ पर राहुल गांधी की मुश्किलें इस वजह से भी बढ़ती हुई नजर आएंगे। आगे यहाँ पर ये देखना होगा कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत करते हैं कि नहीं। अगर वाकई में करते हैं तो शायद यहाँ पर थोड़ी सी एकजुटता देखने को मिल सकती है। नहीं, बिल्कुल देखिए कि देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार राहुल गांधी की सदस्यता पर जब हायर कोर्ट में अपील की जाती है तो उसका नतीजा क्या निकलता है, लेकिन अपील करेंगे ये देखें, ये उसका ये तो नतीजा बताएगा कि कब अपील करेंगे कपिल सिब्बल। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल।